हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफिनाइट क्रोशे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये थालपोश का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो ये थालपोश अगर आप देखें पास से तो इसमें मैंने दो कलर की यान यूज़ की है, एक ब्राइट येलो और एक पिंक कलर। अगर हम इसका मेजरमेंट देखें ये कितना बड़ा है साइज़ में, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका मेजरमेंट। तो ये अराउंड 14.5 इंच का है साइज़ में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। तो आप 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक ले सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा ठीक लगे। और मैंने एक लाइट कलर की यान ली है। इस बार मैं पहली यान से थोड़ा अलग यान ले रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए आपको ये थ्रेड ऐसे लेना है और इस तरह से अपनी उंगली पे इसको ऐसे रोल करना है। और अब आपको क्या करना है, ये जो लंबा वाला यान है इसको इस रिंग के अंदर से खींच के निकालना है। तो बस आप इसमें से इसको खींच के निकाल लीजिए और इस तरह से आपका ये स्लिप नॉट रेडी है। तो ये हमारा बन गया स्लिप नॉट। तो सबसे पहले हमने बनाया स्लिप नॉट। अब हम क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे चेन 10। तो अब चेन 10 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा बन गया है चेन 10। चेन 10 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इससे हमें रिंग बनानी है। तो रिंग बनाने के लिए हम इसका जो पहला चेन था, ये वाला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम इस चेन के अंदर ही इस क्रोशे को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये रिंग बन गई। तो हमारा ये रिंग बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद ये जो हमारी रिंग है, ये रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस रिंग के अंदर हम 25 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप इस तरह से यान को लें, उसके बाद यहाँ से निकालें। ये आपके पास हो गए 3 लूप्स। अब आप क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले इस 2 यान में से निकालेंगे, उसके बाद ये 2 यान में से। तो इस तरह से हमें कितने डबल क्रोशे बनाने हैं, यहाँ पे 25 डबल क्रोशे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद मैंने ये बनाया दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से तीसरा डबल क्रोशिया। तो मैं अब आपको मिलती हूँ ये जब 25 डबल क्रोशिया बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये हमारा लास्ट 25वां डबल क्रोशिया मैं इसमें बनाती हूँ रिंग में। तो जैसे ही मेरा 25वां डबल क्रोशिया बन जाएगा, मैं इसके बाद ये जो हमने चेन 3 बनाई थी, इसके हम टॉप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमने एक स्लिप स्टिच बना के इस रिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो अभी तक ये हमारा पहला राउंड था, अब हम राउंड 2 की तरफ जाएंगे। तो राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 और ये डबल क्रोशिया सेम स्टिच के अंदर। तो हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 स्टिचेस चेन बनाएंगे, उसके बाद फिर उसी डबल क्रोशिया सेम स्टिच में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच छोड़ेंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस पैटर्न इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। राउंड 2 को फिनिश करने के लिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद चेन 3 1 2 3 और हम इसे ज्वाइन कर लेंगे यहाँ जो हमारा फर्स्ट स्टिच था इससे। तो ये हमारा फिनिश हो गया है यहाँ पे राउंड 2। तो राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए हम चेन 3 1 2 3 चेन 3 बनाया हमने। अब इसके बाद हम ये जो चेन स्पेस है, 3 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2
2 3। इसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे 1 2 और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4। तो अब राउंड 3 में हम ये पैटर्न रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस स्पेस में। ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में 3 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया। तो अब मैं राउंड 3 के एंड में आपसे मिलती हूँ। तो राउंड 3 के एंड में ये सबसे लास्ट में हम 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये जो 3 चेन है इस पे हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है राउंड 3। तो राउंड 4 के लिए हम 3 चेन 2 3, इसके बाद हम सेम इसी स्पेस में जहाँ पे हमने चेन बनाई है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी के ये जो 2 स्टिचेस हैं हमारे, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, और जो ये लास्ट वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया लेंगे हम। तो एक और ये 2। इसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे 1 2। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, यानी कि ये सबसे पहले वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। इसके बाद हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 1, और फिर से जो लास्ट वाला इसका है इसके में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से चेन 2 1 2। तो मैं राउंड 4 के एंड में आपको मिलती हूँ। तो अब हमारा राउंड 4 ख़त्म होने वाला है। तो ये हमारा राउंड 4 ख़त्म हो गया है। अब राउंड 5। तो राउंड 5 के लिए हम क्या करेंगे, चेन 3 बनाएंगे 1 2 3, और अब ये जो डबल क्रोशे है, अब हम हर एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद चेन 2, और फिर से हम हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, और अब फिर से चेन 2 1 2। तो अब मैं आपको मिलती हूँ राउंड 5 के एंड पे। तो यहाँ पे हमारा राउंड 5 फिनिश हो रहा है। 1 2 3 4 4 5 6, उसके बाद 2 चेन, और ये डबल 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच बना दिया। अब राउंड 6 स्टार्ट करने के लिए हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। उसके बाद हम डबल क्रोशिया सेम उसी स्पेस में लेंगे जिसमें हमने चेन बनाई है। तो इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाया हमने। उसके बाद हम नेक्स्ट 4 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4, और स्टिच में हम डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। फिर हम चेन 2 2। तो हम इस पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया,
नेक्स्ट के 4 उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया, सो 1 2 3 और 4। और ये जो स्टिच आएगा अब हमारा लास्ट, इसमें इस क्लस्टर में इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद हम चेन 2। तो हम इस राउंड में, राउंड 6 में यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ इस राउंड के एंड पर। अब हम राउंड 6 को फिनिश कर रहे हैं। तो राउंड 6 के फिनिशिंग में ये लास्ट हमारा, इसमें डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे ये चेन 3 के स्टार्टिंग पॉइंट पे, हेड पे। तो अब इसके बाद हम राउंड 7 के लिए चेन 3 और हम अब क्या करेंगे कि इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन हम ये रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और 2 चेन। तो अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन। तो फिर से एक और बार, 1 2 3 4, उसके बाद डबल क्रोशिया, फिर से 4, 1 2 3 4। तो मैं राउंड 7 के एंड पे आपको मिलती हूँ। तो हमारा राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है, जिसमें अब मैं ये लास्ट के 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, 2 3 एंड 4, चेन 2 और हम ये स्लिप स्टिच के थ्रू इस चेन 3 में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा जो राउंड 8 है वो एग्जैक्टली राउंड 7 के जैसा है, यानी कि जिसमें हमें 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन करनी है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये चेन 3 काउंट हो जाएगा इसमें, 2 3 चेन 2 और अब हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे, 4 डबल क्रोशिया, तो 1 2 3 और 4 और उसके बाद चेन 2। तो हम राउंड 2 में यही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने राउंड 7 में किया है, 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन 2, 4 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो मैं राउंड 8 के एंड पे आपको मिलती हूँ। राउंड 8 के एंड पे ये लास्ट के वाला क्लस्टर, 2 चेन और यहाँ पे मैंने एंड पे इसको ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है राउंड 8। तो राउंड 9 हमारा राउंड 4 के जैसा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 3, उसके बाद सेम स्टिच जहाँ पे हमने चेन 3 बनाया उसी में हम एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया और ये जो लास्ट वाला इस क्लस्टर का स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। तो यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो हम राउंड 9 में ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे। सबसे पहले वाले यहाँ पे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया,
तो मैं आपको राउंड 9 के फिनिश पे मिलती हूँ। तो हमारा राउंड 9 यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हमने एक उसमें डबल क्रोशे, राउंड 9 के बाद हम राउंड 10 की तरफ जाएंगे। तो राउंड 10 और राउंड 11 हमारे एग्जैक्टली सेम है, जिसमें हम राउंड 10 और राउंड 11 में हम राउंड 5 को रिपीट करेंगे। तो राउंड 5 के लिए 1 2 3, तो राउंड 5 हमारा ऐसा था कि हम हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से चेन 2 6 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा राउंड 10 और राउंड 11 होगा। डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ये लास्ट, इसके बाद चेन 2। तो हम यहाँ पे भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको, क्योंकि राउंड 10 और राउंड 11 एग्जैक्टली सेम है, राउंड 11 के एंड पर मिलती हूँ। राउंड 11 फिनिश होने वाला है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे राउंड 11 फिनिश किया 2 चेन के साथ, और अब ये 3 चेन वाले में स्लिप स्टिच। अब हम बनाएंगे राउंड 12। तो राउंड 12 जो है वो एग्जैक्टली राउंड 6 की तरह है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 3, फिर डबल क्रोशिया सेम पॉइंट पे जहाँ पे हमने ये चेन बनाई है। तो ये डबल क्रोशिया, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में, 1 2 3 4, और इसमें डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा राउंड 12 है। तो मैं आपको राउंड 12 के एंड पे मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 12 फिनिश हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 13। तो राउंड 13 और राउंड 14 एग्जैक्टली सेम है। तो जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 3, डबल क्रोशिया। तो राउंड 13 और राउंड 14 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जितने भी ये डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे डबल क्रोशिया मैंने बनाया, ये भी डबल क्रोशिया, इसके बाद चेन 2। यहाँ पे भी हम सेम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा राउंड 13 और राउंड 14। तो मैं आपको राउंड 14 के एंड पर मिलती हूँ। ये राउंड 14 खत्म होने वाला है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे एक। अब हम राउंड 15 बनाएंगे। तो राउंड 15 बनाने के लिए चेन 3, चेन 3 के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। तो यानी कि ये हम जिस तरह से हमने राउंड 7 में किया था, सेम हम राउंड 15, 16, 17, 18 में करेंगे। चेन 2, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4, और चेन 2।
तो हम क्या करेंगे, राउंड 7 की तरह 4 डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर से 4 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो हम ये करेंगे राउंड 15 से लेके राउंड 18 तक। तो मैं राउंड 18 के एंड में आपको मिलती हूँ। दिस इज राउंड 18 कंप्लीशन। तो हमें इसके एंड में बस ये मैं 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ, 2 3 4, चेन 2 और स्लिप स्टिच से ये चेन 3 के टॉप पे मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। अब हम यार्न चेंज करेंगे। तो मैंने इसको कट कर दिया, ये ग्रीन कलर की यार्न। तो इसको इसमें जॉइन करने के लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो ये रहा, ये बन गया स्लिप नॉट से। अब मैं इस यार्न को जहाँ पे हमने इसको वाइट वाले को फिनिश किया था यहीं पे इंसर्ट करूँगी। फिर क्रोशिया डाल के ये रहा। इसके बाद चेन 3। तो ये मेरा राउंड 19 है। 1 2 3, चेन 3, डबल क्रोशिया नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्पेस में। इसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद डबल क्रोशिया नेक्स्ट में और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया और अब चेन 2, 1 2। तो अब हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। अब चेन 5, 1 2 3 4 5। फिर से ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया। अब ये नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया और चेन 2। तो हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे राउंड 19 में। 2 डबल क्रोशिया, चेन 5, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो मैं आपको मिलती हूँ राउंड 19 के एंड पर। यह हमारा राउंड 19 कंप्लीट होता है। तो मैं लास्ट के ये 2 डबल क्रोशे चेन 2 और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। अब हम चेन 1, ये हमारा लास्ट राउंड है, राउंड 20, चेन 1। और ये जो हमने 5 चेन का स्पेस बनाया है इसमें हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद चेन 1, 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1 और ये जो चेन 2 वाला स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से डालिए इसके अंदर, यहाँ से ये हुक को खींचिए और ये एक बार में दोनों में से फिर से चेन 1 और अब फिर से चेन 5 में हम 10 डबल क्रोशिये। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से है, 10 डबल क्रोशिये चेन 5 वाले स्पेस में, फिर चेन 1, फिर एक सिंगल क्रोशिया चेन 2 स्पेस में, फिर से एक चेन और फिर डबल क्रोशिया। तो ये हमारा राउंड 20 है। हम इसी को रिपीट करेंगे राउंड 20 में। तो मैं आपको मिलती हूँ राउंड के एंड में। 20 का एंड है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद चेन 1, ये चेन 2 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 1 और ये यहाँ पर फर्स्ट क्रोशिया में स्लिप स्टिच।
उसके बाद हम यार्न को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये थालपोश बनके रेडी हो गया है। तो इसके जैसा मैंने पहले एक बनाया था येलो कलर का, तो मेरे पास दो थालपोश तैयार है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय।